कभी ऐसा लगा है कि पूरा दिन काम में बिजी रहने के बाद भी रात को जब बेड पे लेटते हो, दिल में एक अजीब सी खाली फीलिंग होती है। सुबह उठो, लैपटॉप खोलो, ईमेल चेक करो, मैसेजेस का रिप्लाई दो, थोड़ी सी मीटिंग, थोड़ी सी स्क्रॉलिंग, और देखते ही देखते शाम हो जाती है। दिन निकल जाता है, पर जब सोचने बैठो तो एक छोटी सी आवाज दिल से बोलती है, आज मैंने क्या एक्चुअली अचीव किया। बात यह नहीं कि हम कुछ करते नहीं, प्रॉब्लम यह है कि हम गलत चीजों पे टाइम लगा रहे होते हैं। इसे कहते हैं एक्टिव वेस्टिंग। ये वो ट्रैप है जहां आप पूरा दिन एक्टिव रहते हो, छोटे छोटे टास्क्स निपटाते हो, पर जो असली गोल्स हैं, जैसे वो ड्रीम प्रोजेक्ट, वो स्किल जो सीखना चाहते हो, या वो फिटनेस गोल, वो अनटच्ड रह जाते हैं। ये एक्टिव वेस्टिंग का खेल बड़ा खतरनाक है। ये आपको बिजी रखता है पर प्रोडक्टिव नहीं बनाता। ये आपकी एनर्जी खा जाता है पर ग्रोथ नहीं देता। अब सोचो, दुनिया में सबके पास सेम 24 घंटे होते हैं, ना ज्यादा ना कम। फिर भी कुछ लोग अपने दिन में बड़े सपने पूरे करते हैं, बिजनेस बनाते हैं, या अपने पैशन को फॉलो करके नाम कमा लेते हैं। और कुछ लोग बस रोज का रूटीन जीते हैं, सरवाइव करते हैं। फर्क कहाँ है? कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं, कोई स्पेशल चांस नहीं। फर्क है इंटेंशनैलिटी में। इंटेंशनैलिटी का मतलब है अपने हर दिन को, हर घंटे को सोच समझ कर जीना। ये डिसाइड करना कि एनर्जी कहाँ लगानी है और कहाँ नहीं। टाइम नहीं है, बोलना एक बहाना है। सच ये है कि आपने अपने प्रायोरिटीज के लिए टाइम बनाया नहीं। ये किताब एक मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। ये किताब आपको एक सिस्टम देगी, एक ब्लूप्रिंट, एक ऑपरेटिंग मैनुअल, जिससे आप अपने दिन का कंट्रोल वापस ले सको। आप सीखोगे कैसे अपनी एनर्जी उन चीजों पे लगानी है जो सच में मैटर करती हैं। ये जर्नी उन लोगों के लिए है जो बस बिजी रहना नहीं चाहते, वो मीनिंगफुल प्रोग्रेस चाहते हैं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी होप, थोड़ी सी भी रोशनी दे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक हमें और ज्यादा एनर्जी देता है आपके लिए ऐसी इंस्पायरिंग वीडियो लाने के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम जिंदगी बदलने वाले लेसन सीखते हैं। अध्याय 1। जिंदगी के रेस में सब लोग दौड़ रहे हैं, कोई डिग्री के पीछे, कोई जॉब के पीछे, कोई सक्सेस के पीछे। लेकिन एक चीज जो अक्सर मिसिंग होती है, वो है डायरेक्शन। हम सब बिजी हैं, लेकिन हर कोई अपनी दिशा में नहीं चल रहा। सोचो जरा, अगर एक शिप समुंदर में बिना कंपास के निकल जाए तो क्या होगा, चाहे उसके इंजन कितने ही पावरफुल हों। अगर डायरेक्शन ही गलत है तो वो कहीं भी पहुंच जाएगा, बस मंजिल तक नहीं। लाइफ भी कुछ ऐसी ही है। अगर तुम्हें अपना वाई नहीं पता, मतलब तुम क्यों कर रहे हो जो कर रहे हो, तो चाहे तुम कितना भी मेहनत करो, अंदर से हमेशा एक खालीपन, एक कंफ्यूजन बना रहता है। हर इंसान के अंदर एक इंटरनल कंपस होता है, एक सेंस ऑफ पर्पस जो उसे गाइड करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अपने क्यों को इग्नोर कर देते हैं और दुनिया के शुड के पीछे दौड़ते हैं। स्कूल में कहा गया, अच्छे मार्क्स लाओ, कॉलेज में अच्छी जॉब लो, और जॉब के बाद प्रमोशन लो, और हम ये सब करते गए बिना ये पूछे कि क्यों। ये क्यों ही तुम्हारा कंपास है। जब तक ये क्लियर नहीं होता, तब तक तुम्हारा फोकस बिखर जाता है, तुम्हारा मोटिवेशन अनस्टेबल रहता है, और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तुम्हें तोड़ देती हैं। एक टाइम था जब मुझे लगता था कि सक्सेस का मतलब सिर्फ अचीवमेंट, पैसे और पोजीशन है। मैं दिन रात काम करता था, लेकिन अंदर हमेशा एक अनईजी फीलिंग थी, जैसे कुछ मिसिंग हो। एक दिन मैं इतना मेंटली एग्जॉस्टेड हो गया कि सोचा, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। उस मोमेंट ने सब कुछ बदल दिया। मैंने अपना क्यों ढूंढना शुरू किया। जब मुझे समझ आया कि मेरा असली रीजन सिर्फ अचीवमेंट नहीं, इम्पैक्ट बनाना है, लोगों के लाइफ में क्लैरिटी और चेंज लाना है, तब से मेरी एनर्जी बदल गई। सुबह उठना एक बर्डन नहीं, एक ब्लेसिंग लगने लगा। यही मैजिक होता है एक क्लियर क्यों का। जब तुम्हें अपना क्यों पता होता है, तो तुम्हारा व्हाट और वाई अपने आप अलाइन हो जाते हैं। हर प्रॉब्लम एक चैलेंज बन जाता है, हर ऑब्स्टेकल एक लेसन। तुम्हारा फोकस शार्पन हो जाता है। जब सब कुछ गलत लगता है, तुम्हारा क्यों ही तुम्हें ताकत देता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो बस काम करते हैं और दूसरे जो काम के पीछे एक मीनिंग रखते हैं। पहले वाले लोग हर सेटबैक पे टूट जाते हैं,
लेकिन दूसरे लोग हर सेटबैक से सीख कर और स्ट्रांग बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है मैं ये क्यों कर रहा हूं। जब पर्पस क्लियर होता है तो पेन भी अच्छा लगता है, और जब पर्पस क्लियर नहीं होता तो छोटी सी डिफिकल्टी भी बड़ी लगती है। अगर तुम अपना क्यों ढूंढना चाहते हो तो अपने आप से एक सवाल करो, अगर पैसे, फेम और एक्सपेक्टेशंस सब साइड हो जाएं तो मैं क्या करना चाहता हूं। ये वही मोमेंट होता है जब तुम अपने रियल सेल्फ से कनेक्ट करते हो। तुम समझने लगते हो कि तुम्हारा जर्नी किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, और जब तुम्हारा क्यों स्ट्रांग होता है तो दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम्हारा बिलीफ हिलता नहीं। स्टीव जॉब्स ने जब एप्पल बनाया था, लोगों ने कहा था इट्स इम्पॉसिबल, और एलन मस्क ने जब रॉकेट्स स्पेस में भेजने की बात की, सबने हंसा था। लेकिन उनका क्यों इतना स्ट्रांग था कि हर मुश्किल, हर फेलियर एक स्टेपिंग स्टोन बन गया। जब तुम्हारा क्यों इतना पावरफुल होता है तो तुम्हें अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारा बिलीफ ही तुम्हारा फ्यूल बन जाता है। लेकिन एक मिस्टेक जो लोग करते हैं वो अपना क्यों बाहर ढूंढते हैं, जैसे मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं, या लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन ये बोरोड पर्पस होता है, ये टेम्पररी मोटिवेशन देता है, परमानेंट सेटिस्फैक्शन नहीं। ट्रू पर्पस अंदर से आता है, वो एक इमोशनल पुल होता है जो तुम्हें ग्रोथ की ओर खींच ले जाता है, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। अगर तुम्हें कभी लगता है कि लाइफ डायरेक्शनलेस है तो रुक जाओ, अपने आप से एक डीप कन्वर्सेशन करो। मैं किस चीज के लिए लड़ना चाहता हूं? क्या चीज मुझे अंदर से जिंदा महसूस कराती है? अगर मुझे फेलियर का डर ना होता तो मैं क्या करता? इन सवालों के जवाब तुम्हारा कंपास बन जाएंगे। तो आज से अपना क्यों ढूंढना शुरू करो। एक नोटबुक लो, लिखो, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। जब तक तुम्हें अपना रीजन नहीं मिलता तब तक सक्सेस अधूरी लगेगी। लेकिन जैसे ही तुम्हें अपना कंपास मिल जाता है, तुम्हारा हर स्टेप इंटेंशनल बन जाता है। तुम्हारा जर्नी चाहे कितना भी लंबा हो, तुम्हें हमेशा पता होता है मैं सही दिशा में जा रहा हूं। अध्याय 2। कभी आपने नोटिस किया है हम सुबह उठते ही क्या करते हैं? अलार्म बजता है, हाथ सीधा फोन पे जाता है, नोटिफिकेशन चेक करते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस देखते हैं, और फिर सोचते हैं बस 2 मिनट और फिर काम शुरू करता हूं। लेकिन वो 2 मिनट कब 1 घंटा बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। सुबह के वो पहले 1 घंटे जो हमारे दिन के सबसे प्रोडक्टिव हो सकते थे, किसी और के कंट्रोल में चले जाते हैं, और हम दिन की शुरुआत ही एक खराब मोड में करते हैं, जैसे दुनिया हमसे आगे भाग रही हो और हम सिर्फ पीछे रह गए हों। ये गिल्ट हर इंसान के अंदर होता है। हम सब जानते हैं हमें क्या करना चाहिए, पर हम उसे पोस्टपोन करते रहते हैं, कई बार डर के वजह से, कई बार आदत के वजह से। और इसी को तोड़ने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया था, ईट दैट फ्रॉग। मार्क ट्वेन ने कहा था, इफ इट्स योर जॉब टू ईट अ फ्रॉग, इट्स बेस्ट टू डू इट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। मतलब अगर तुम्हें एक मुश्किल अनकंफर्टेबल काम करना ही है तो उसे सुबह सबसे पहले कर लो, क्योंकि अगर तुमने सुबह एक जिंदा फ्रॉग खा लिया तो दिन में उससे बुरा कुछ और हो ही नहीं सकता। अब यहां फ्रॉग कोई रियल मेंढक नहीं है। तुम्हारा फ्रॉग वो टास्क है जो तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, पर तुम उसे सबसे ज्यादा अवॉइड करते हो सकता है वो एक एग्जाम के लिए पढ़ना हो, एक प्रोजेक्ट लिखना हो, एक डिफिकल्ट कॉल करना हो, या एक डिसीजन लेना हो जिससे तुम डर रहे हो। ये वो काम है जो तुम्हारे गोल्स के सबसे करीब ले जाता है, लेकिन उसी को तुम रोज कल पे छोड़ते जाते हो। सुबह का टाइम इसलिए स्पेशल है क्योंकि उस वक्त तुम्हारा माइंड सबसे फ्रेश होता है। तुम्हारा विल पावर एक बैटरी की तरह होता है जो दिन के साथ ड्रेन होता रहता है। हर छोटी डिसीजन, क्या पहनूं, क्या खाऊं, किस मैसेज का रिप्लाई दूं, थोड़ा थोड़ा एनर्जी खा लेती है। और जब तक तुम अपने इंपॉर्टेंट काम तक पहुंचते हो तब तक बैटरी आधी हो जाती है। इसलिए जब हम कहते हैं मूड नहीं है, असल में प्रॉब्लम मूड नहीं, एनर्जी होती है। जब तुम सुबह अपना सबसे बड़ा काम करते हो, तुम अपनी फुल बैटरी का बेस्ट यूज करते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जब तुम अपना फ्रॉग सबसे पहले कंप्लीट करते हो, तुम्हारा ब्रेन एक छोटा सा केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है डोपामाइन। ये रिवॉर्ड हार्मोन है जो तुम्हें अच्छा फील कराता है। तुम्हारा दिमाग कहता है, वाओ, मैंने कुछ बड़ा कर लिया, और ये एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट करता है। दिन भर तुम्हारा फोकस बेटर रहता है,
तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई होता है और तुम अपने आप से कह पाते हो, मैं अपनी लाइफ के ड्राइवर सीट पे हूं। ये अर्ली विन एक चेन रिएक्शन स्टार्ट करती है। तुम्हारा ब्रेन जब एक सक्सेस रजिस्टर करता है, वो नेक्स्ट चैलेंज के लिए ऑटोमेटिकली रेडी फील करता है। तुम्हारी एनर्जी मल्टीप्लाई होती है और तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। तुम्हारा पूरा दिन एक अलग फ्रीक्वेंसी पे चलने लगता है। अब तुम्हारा फोकस मुझे सरवाइव करना है से बढ़कर मुझे विन करना है बन जाता है। एक और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है जाइगार्निक इफेक्ट। ये एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है जो कहता है कि हमारा ब्रेन इनकम्प्लीट टास्क्स को ओपन लूप की तरह याद रखता है। जब तक काम कंप्लीट नहीं होता, दिमाग उसे छोड़ता नहीं। इसीलिए जब हम कुछ अधूरा छोड़ देते हैं तो वो पीछे बैकग्राउंड में चलता रहता है। तुम कॉफी पी रहे हो, लेकिन माइंड में वो इनकम्प्लीट टास्क चल रही है। तुम टीवी देख रहे हो, लेकिन अंदर से गिल्ट कह रहा है तू कल भी ये पोस्टपोन करेगा। लेकिन जब तुम सुबह अपना फ्रॉग खत्म कर लेते हो, तुम लिटरली अपने ब्रेन के टैब्स क्लोज कर देते हो। तुम्हारा दिमाग शांत हो जाता है, तुम्हारा एंजाइटी कम हो जाता है और तुम्हारे अंदर एक हल्का सा रिलीफ होता है, जैसे किसी ने शोल्डर्स से वेट उतार दिया हो। ये सब तब पॉसिबल होता है जब तुम अपना नेक्स्ट डे प्लान रात से ही बना लेते हो। रात को सिर्फ 10 मिनट लो और लिखो, कल अगर मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता हूं तो वो क्या होगा जिससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। बस यही तुम्हारा फ्रॉग है। उसे लिख लो और सुबह उठते ही उस पर काम करना शुरू करो, बिना फोन चेक किए, बिना ईमेल खोले। सिर्फ तुम और तुम्हारा काम। ये सुबह के 90 मिनट्स इंपॉर्टेंट हैं। ये तुम्हारा डीप वर्क विंडो है। तुम नोटिस करोगे जब एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन से फ्री होता है, तुम्हारा फोकस नेचुरली डीपन होता है। उस 1 घंटे में तुम्हारा आउटपुट 3 घंटे के बराबर होता है। बहुत लोग कहते हैं मेरा फ्रॉग बहुत बड़ा है, मैं कैसे स्टार्ट करूं? इसका सिंपल आंसर है स्टार्ट स्मॉल। टास्क को माइक्रो स्टेप्स में तोड़ दो। मत सोचो पूरी रिपोर्ट लिखनी है, सिर्फ इतना सोचो डॉक्यूमेंट ओपन करके टाइटल लिखना है। तुम्हारा काम शुरू होते ही मोमेंटम खुद बन जाता है। मोशन क्रिएट्स इमोशन। जब तुम स्टार्ट करते हो, तुम्हारा माइंड रेसिस्ट करना बंद कर देता है। कुछ लोग बोलते हैं मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूं। ठीक है, यहां मॉर्निंग का मतलब क्लॉक टाइम नहीं है। मॉर्निंग वो टाइम है जब तुम्हारी एनर्जी पीक पर होती है। हो सकता है किसी के लिए वो सुबह 6 बजे हो और किसी के लिए शाम 4 बजे। पॉइंट ये है, तुम्हारा पहला फोकस उस फ्रॉग के लिए होना चाहिए। जब तक वो काम नहीं होता, बाकी सब सेकेंडरी है। और हां, कभी कभी दिन ऐसे भी आते हैं जब मल्टीपल इंपॉर्टेंट टास्क्स होते हैं। तब रूल सिंपल है, सबसे अगली फ्रॉग चुनो। जो सबसे अनकंफर्टेबल लग रहा है वही तुम्हारा सबसे बड़ा ग्रोथ पॉइंट है। उसे निपटाते ही तुम्हारा दिमाग और एनर्जी दोनों फ्री हो जाते हैं। सोचो, अगर तुम्हारा दिन की शुरुआत एक ऐसे टास्क से होती है जो तुम्हें सबसे ज्यादा डराता था और तुमने उसे जीत लिया, तो दिन के बाकी चैलेंजेस तुम्हें छोटे लगते हैं। सुबह का वो एक डिसीजन, फ्रॉग ईट करना, तुम्हारा सेल्फ इमेज चेंज कर देता है। तुम अपने आप को एक न्यू आइडेंटिटी देते हो। मैं वो इंसान हूं जो अनकंफर्टेबल चीज पहले करता है, और यही आइडेंटिटी तुम्हें हर दिन स्ट्रांग बनाती है। दिन के एंड में जब तुम रात को अपना जर्नल बंद करते हो और सोचकर कहते हो आज मैंने अपना फ्रॉग खा लिया, तुम्हारे अंदर एक सुकून होता है। और जब ये जीत एक दिन, एक वीक और फिर 1 साल तक रिपीट होती है, तुम्हारे अंदर एक अनस्टॉपेबल एनर्जी बिल्ड होती है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेचुरल हो जाता है, तुम्हारा स्ट्रेस कम होता है और तुम्हारा पर्पस क्लियर होता है। क्योंकि दिन की शुरुआत में जब तुम अपना सबसे बड़ा चैलेंज फेस कर लेते हो, तो दुनिया के बाकी छोटी प्रॉब्लम्स अपने आप छोटी लगने लगती हैं। और तब तुम रियलाइज करते हो रियल पावर सिर्फ प्लानिंग में नहीं होती, रियल पावर एग्जीक्यूशन में होती है। और एग्जीक्यूशन शुरू होता है उस एक सिंपल एक्ट से, सुबह उठकर अपना फ्रॉग खाने से।